पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावंद प्रभु। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उन हजारों कृपाओं का पिता परमेश्वर, जो खुदावंद प्रभु हमारे हजार पाप करने के बावजूद भी हमसे जुदा नहीं होती पिता परमेश्वर। खुदावंद प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उन हजार लाख बरकतों का पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारी हजार नाफरमानियां करने के बावजूद भी हमसे अलग नहीं होते पिता परमेश्वर। हम आपकी दया का धन्यवाद करते हैं खुदावंद। विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आप जानते हैं खुदावंद मैं इस योग्य नहीं खुदावंद, पर पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं प्रभु आपने ये अवसर दिया खुदावंद, जब आपके लोग आपके जन यहाँ मौजूद हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद आपकी कलाम को सबसे ऊंचा रखा जाए, आपकी महिमा को सबसे ऊंचा रखा जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावंद प्रभु, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कलीसिया गए हालेलुया। अभी हमने इस गीत को गाया, आई रेज अ हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि जब ये चीज हमें सिखाई जाती है और बताई जाती है कि वचन में परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें महिमा करना सिखाया है, तो हमें एक ललकार को, एक पुकार को जोर से कहना है। वो है शब्द है हालेलुया, यानी यह की स्तुति हो। हालेलुया है ना, हालेलुया। यह जो शब्द है वो यहोवा का है, आमीन। इसलिए जब हम कहें तो हम इस आदर और इस बुलंदी से कहें कि हम इतने बड़े, इतने महान परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं। हम इतने बड़े और इतने महान विशालकाय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ ऐसी बात करें जो अभी उन बातों को किया जा चुका है और उन बातों पे कुछ डिस्कशंस हो चुके हैं, पर अब जो समय हमारे पास वचन का है, मैं चाहता हूं हम इस समय को इस्तेमाल करें इस चीज के लिए कि हम उन बातों को और गहराई से समझें। और जब हम उन बातों को और गहराई से समझेंगे, परमेश्वर की बातों को गहराई से जानने का केवल एक ही तरीका है खुदा के लोगों, कि हम वचन की गहराइयों में जा सकें। तो जब हम यहां मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि हम अपने वचनों को तैयार रखें दो चीजों के लिए, ताकि हम तुरंत उन्हें पढ़ सकें और तुरंत उन्हें नोट कर सकें। इसलिए नहीं कि ये आपके किसी गवर्नमेंट एग्जाम में साथ देगा, पर ये आपके जीवन के एग्जाम में आपका साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ जीवन बिताने में आपका साथ देगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे पास परमेश्वर ने इस कलीसिया में बहुत आशीष दी है, आपको आयतें जरूर दिख जाएंगी, पर उन आयतों पर हमें ध्यान देना है, बजाय इसके कि वो बस निकल जाए और हम उन्हें ग्लांस कर लें। उन आयतों और उन बातों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर की बातों को समझना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम खुदावंद के कलाम में और गहराई से चलें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, हमने आज भजन के समय इस एक अध्याय को पढ़ा, और जहां पे हम देखते हैं कि दाऊद बहुत बड़ा पाप करके बैठा है। एक्चुअली एक पाप भी नहीं, सीरीज ऑफ सिंस करके बैठा है, ऐसी गुनाह करके बैठा है और ऐसे हालात में करके बैठा है जहां उसे पाप करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। वो जिस जगह पर था वो राजा था, वो जिस जगह पर था वो एक परिवार वाला पुरुष था, वो जिस जगह पर था वो ऑलरेडी परमेश्वर उसे विजयी कर रहा था। उसे अपने जीवन से नीचे गिरकर एक दूसरी स्त्री के पास जाने, अपने ही मित्र को मरवाने और अपने ही राज्य में नीचा दिखने की कोई जरूरत नहीं थी। और सबसे बढ़कर खुदा के लोगों, यह जरूरत उसे कतई नहीं थी कि वो किसी भी रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध जाए, क्योंकि अगर आप उससे पहले देखेंगे, उसके ऊपर परमेश्वर केवल आशीष ही देता जा रहा था। परमेश्वर उसे बढ़ाता ही जा रहा था, उसे कहीं रोक नहीं रहा था। हालेलुया। पर खुदा के लोगों, कई बार जब हम मसीही जीवन में होते हैं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं इसी संदर्भ, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अपन, कि हम सब एक मसीही जीवन को जी रहे हैं। पर खुदा के लोगों, मसीही जीवन को जीने में, शुरुआत करने में और उसको लगातार जीने में एक फर्क आ जाता है।
फर्क यूं आ जाता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जंगल से निकलकर एक आवाज लगाई और एक प्रचार करना शुरू किया, वो प्रचार क्या था? जोर से बोलिए, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया और उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, उन्होंने भी इसी बात को कहा। क्या कहा? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है। मत्ती में पढ़े तो वो किंगडम ऑफ हेवन, लूक में पढ़े तो किंगडम ऑफ गॉड। कहने का मतलब है खुदा के लोगों, ये उन लोगों से बात करी जा रही है जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। ये उन लोगों से बात करी जा रही है जो शायद परमेश्वर को सरफेस लेवल पे जानते हैं। जो यहूदियों से बात करी जा रही है जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उनकी रीतियों को जानते हैं, पर वो परमेश्वर के दिल को समझने से रह गए हैं, परमेश्वर की महिमा को समझने से रह गए। और ये बात बिल्कुल जायज है कि उनसे इस बात का प्रचार किया जाए, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। पर खुदा के लोगों, एक बात जिसको हम शायद वहीं तक छोड़ देते हैं, वहीं तक रहने देते हैं, और फिर हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हम उन बातों को शायद ग्रांटेड लेने लगते हैं, हल्के में लेने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा है, हमने ये जाना है कि हमने मन फिरा लिया है, तभी तो हम परमेश्वर के पास आ सके। हमने अपनी दुनिया को, दुनिया के कामों को, सारी चीजों को छोड़कर मन फिरा लिया है। We have left our old life behind. Now we are following Christ. और खुदा के लोगों, अगर एक साधारण एग्जाम्पल में मैं बताऊं ना, तो धार्मिकता यही होती है। धार्मिकता एक साधारण तरीके से समझने के लिए ऐसे समझिए कि आप एक मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग पर चलते समय आपको यह पता है कि वो डायरेक्शन परमेश्वर की ओर जाता है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? धार्मिकता बोलते हैं साधारण शब्दों में, कि हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। धार्मिकता का विरोधी क्या होता है? पाप। यानी कि जब हम उस रास्ते पर चलते चलते हमें कोई और मंजिल, कुछ रास्ते में कुछ और दिख जाता है और हम क्या करते हैं? अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। अब हम परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे, अब हम अपनी अभिलाषा या अपने मन की ओर जा रहे हैं। इसको कहते हैं पाप। पाप का मतलब होता है मिसिंग द मार्क, यानी कि अपना निशाना चूक जाना, उस जगह से मुड़ जाना। उसी प्रकार से हम जिस तरफ जा रहे हैं हम उससे हट जाएं। और अब खुदा के लोगों, वो बात आती है जिसको शायद मसीही जीवन में हम करना भूल जाते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कहते हैं, तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ नए लोगों से नहीं कह रहे। यकीन मानिए, वो लोग ऑलरेडी परमेश्वर के नाम को देख रहे थे, जान रहे थे। असलियत ये थी कि वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पे जाने के बजाय परमेश्वर की ओर ही पर अपने रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। और यकीन मानिए, जो परमेश्वर के रास्ते पे, उसके मार्ग पर नहीं चलता, वो भी पाप ही कर रहा होता है। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं। हमें लगता है हम अपने तरीकों से परमेश्वर को प्लीज कर लेंगे, अपने तरीके से परमेश्वर की महिमा कर लेंगे। और वहां के जो लोग, वो भी, उनको भी यही लग रहा था कि हमारे पास ये तरीके हैं, हम इन तरीकों से परमेश्वर की क्या कर लेंगे? महिमा कर लेंगे। और वो कहीं और जाने लगे। और तब इस प्रचार की शुरुआत होती है, मन फिराओ। मैं कहूंगा हिंदी भाषा इस बात को बहुत अच्छे से एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। पर कई बार मन फिराने को हम यूं ही देख लेते हैं कि मन फिराने का मतलब है कि हम अपना मन बदल लें। पर खुदा के लोगों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसके साथ आ जाती है, और वो ये है कि मन फिराने के साथ अगर हम रास्ता बदल चुके हैं, अब हमें वापस परमेश्वर के रास्ते पे जाना है, क्या हम केवल अपनी आंखों से अपना रास्ता बदल सकते हैं? क्या हम केवल अपनी बुद्धि से अपना रास्ता बदल सकते हैं? खुदा के लोगों, रिपेंटेंस कभी भी केवल इंटेलेक्चुअल नहीं होती। रिपेंटेंस कभी भी केवल दिल तक सीमित नहीं रहती।
और शायद हम मसीही जीवन में उस रिपेंटेंस को सिर्फ मन तक ही सीमित रखते हैं। आइए हम इस पे बात करें, आइए हम इस बात को समझें। खुदा के लोगों, आप उस दिशा में जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि वहां सामने परमेश्वर का मार्ग है। ये रास्ता मुझे परमेश्वर ने दिया है। मुझे कुछ और अच्छा लग गया, मैं किसी और रास्ते पे जाने लगा हूं। अगर मुझे वापस इस रास्ते पर आना है तो मुझे मन फिराने का मतलब है मुझे खुद को वापस मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को वापस मोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ निकालिए योएल नबी की किताब, योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 12वीं और 13वीं आयत, उसकी 13वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड रेंड योर हार्ट्स एंड नॉट योर गारमेंट्स, रिटर्न टू द लॉर्ड योर गॉड, फॉर ही इज ग्रेशियस, मर्सीफुल, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव, एंड ही रिलेंट्स ओवर डिजास्टर। कहने का मतलब है परमेश्वर विलंब कर रहा है। परमेश्वर विलंब किस बात पे कर रहा है? कि बेटा, तू जो घूम रहा है, तू जो अपने रास्तों पर ढूंढने निकला है, तूने जो अपने मार्ग चुन लिए हैं अपने जीवन में, मुझ तक आते आते तू जो भटकने लगा है, कोई बात नहीं, तू कर। मैं तुझे अभी भी रोशनी दिखाता हूं कि तू वापस मेरी ओर आ जा। जब एक शिप समुद्र में होती है और शिप रास्ता भटकती है, वो हमेशा कंपास का, नॉर्थ के डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो कहीं भी मुड़ जाएंगे, वो डायरेक्शन अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। आमीन। और खुदा के लोगों, ये वचन हमें इसी बात को बताता है। इसको गौर से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये कह रहा है, एंड अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव एंड ही रिलेंट्स ओवर डिजास्टर। वो हमें नष्ट करने से खुद को रोकता है। खुदा के लोगों, यकीन मानिए, एक चुटकी भर की देर थी, परमेश्वर आदम और हवा को खत्म करते और रीस्टार्ट कर देते। सच है। परमेश्वर को कितनी देर लगती, जिसने आवाज लगाकर इस कायनात को बना दिया, जिसने अपनी जुबान से सब कुछ ठहरा दिया, इन 2 मनुष्य को भी वो फिर बना देता। कितनी देर लगती? क्यों ये पूरी साइकिल होती जहां पे उसे पता है कि ये दोनों मुझे डिसोबे करेंगे। परमेश्वर ने ये कहने के बावजूद, ये बताने के बावजूद कि तुम्हारी अनाज्ञाकारिता के कारण तुम मारे जाओगे, परमेश्वर उन्हें कपड़े बना के दे रहा है। वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, वो समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो पत्ते के कपड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम इतने भी समझदार नहीं हो कि तुम एप्रोप्रिएट कपड़े बना सको अपने लिए, योग्य कपड़े बना सको अपने लिए। परमेश्वर तुरंत दया करता है। कई लोग यूं कहते हैं कि अरे परमेश्वर ने कितना बड़ा क्रोध किया, एक फल खाने पे कितना बड़ा क्रोध किया। मैं ये कहता हूं, कितना बड़ा क्रोध नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें बाग से निकाला इसलिए कि कहीं वो जीवन के फल को ना खा ले। लेकिन जब वो बाहर थे, हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर तब भी उनसे बात कर रहा था। क्या परमेश्वर ऑब्लाइज्ड था? क्या परमेश्वर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि नहीं, मैं तो इनका ध्यान रखूंगा? क्या परमेश्वर की मजबूरी थी उनका ध्यान रखना? नहीं। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने उन्हें डिसिप्लिन किया। परमेश्वर ने वो सारे काम किए जो उसकी बुद्धि के अनुसार सही थे। पर खुदा के लोगों, साथ ही साथ में ये भी जरूरी था कि परमेश्वर ने उन्हें तुरंत नाश नहीं किया। कई लोग इस बात पे भी आ जाते हैं कि परमेश्वर क्या गलत कह रहे थे कि वो तो कह रहे थे कि तुरंत मर जाएंगे, वो तो नहीं मरे। आप परमेश्वर की दया पर सवाल उठा रहे हैं क्या? क्या ये महिमा योग्य बात नहीं कि उसने जो माफ किया हम उस पर ध्यान दें? क्या ये महिमा योग्य बात नहीं कि उसने जो तुरंत उपाय दिए, उसने तुरंत सॉल्यूशंस दिए, हम उसके लिए महिमा करें?
हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के लोगों, इसी प्रकार से ये जानने की बात है, परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला है। और वो हमसे यूं कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। बात ऐसी है खुदा के लोगों कि हम अपने जीवन में रिपेंटेंस के शब्द को दो चीजों तक लिमिट कर देते हैं। या तो हम रिपेंटेंस को ऐसे लिमिट कर देते हैं क्योंकि हमने अपने मन को फिरा लिया, अब हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अब हमें रिपेंट करने की जरूरत नहीं है। या फिर जब हम कुछ गुनाह करते हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पता है कि परमेश्वर की महिमा के विरोध में है, तो हमें बहुत बुरा लगने लगता है, हमें बहुत दुखी हो जाते हैं और हम उस दुख करने को, उस गिल्ट को पश्चाताप समझ बैठते हैं। आप मुझे बताइए, और आप चाहे हाथ उठा सकते हैं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार ऐसा सोचा कि काश ये पाप मुझसे ना हुआ होता। मैं आपके साथ शामिल हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये पाप दोबारा नहीं करता। हालेलुया। ऐसा क्यों? और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ समय बाद फिर से उसी पाप को किया। ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं सचमुच कि हम वो पाप ना करें, लेकिन फिर से हम उस पाप को कर रहे हैं। खुदा के लोगों, क्योंकि पश्चाताप केवल एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे शारीरिक जीवन की शुरुआत में हो जाए, पर पश्चाताप खुदा के लोगों हर एक समय करने की चीज है। मैं आपके सामने एक कोट पढ़ने जा रहा हूं। आप जानते होंगे मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर एक रिफॉर्मर थे। एक्चुअली वो फर्स्ट रिफॉर्मर कहेंगे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट कलीसिया की स्थापना करी थी। उन्होंने जब अपनी थीसिस, यानी कि उन्होंने जब अपने ऑब्जेक्शंस कैथोलिक चर्च के सामने रखे थे, मैं आपके सामने पढ़ता हूं उन्होंने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी। उन्होंने लिखा था, When our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He willed the entire life of believers to be one of repentance. हिंदी में जब हमारे प्रभु और गुरु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, तो उन्होंने चाहा कि विश्वासियों का पूरा जीवन पश्चाताप का हो। यह उनका इंटरप्रिटेशन था उस आयत का, मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक प्रथा शुरू हो गई थी। प्रथा ये शुरू हो गई थी कि क्योंकि हम पश्चाताप कर चुके हैं, क्योंकि हम पछतावा कर चुके हैं, अब हम यीशु मसीह के पीछे हैं, अब हमें अपने पापों को ध्यान रखने की, अब हमें यीशु मसीह से बार बार क्षमा मांगने की शायद जरूरत नहीं रही। और खुदा के लोगों, इस बात को जाने कि हमारे साथ समस्या ये इसलिए आती है क्योंकि हम रिपेंटेंस की बात तो करते हैं, हम पश्चाताप की बात करते हैं, पर हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि असली रिपेंटेंस होता क्या है। और खुदा के लोगों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी आयत रखने जा रहा हूं, कुछ ऐसी बातें रखना जा रहा हूं जिससे हम पहचान सकते हैं कि सच्चा रिपेंटेंस क्या है। और इसलिए नहीं कि मुझे ये आता है, पर इसलिए क्योंकि वचन इन्हें बता रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में इस चीज की कमी है कि हम सच्चे पश्चाताप को पहचान पाएं, इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में इस चीज की बहुत कमी है कि हम पूरी रीति से पहचान सके कि परमेश्वर असली रिपेंटेंस किसे कहता है, परमेश्वर असली पश्चाताप किसे कहता है। मेरे साथ कुछ आयतों को निकालें। मेरे साथ सबसे पहले जो अध्याय अभी हमने पढ़ा था, भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसकी 4थी आयत, भजन संहिता उसकी 51 अध्याय और उसकी 4थी आयत में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। दाऊद यूं कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो खुदा के लोगों, जब हम पश्चाताप करते हैं, आप सब एक मसीही जीवन को जी रहे हैं, आप सब एक मसीही जीवन को जी रहे हैं, और जब आप एक मसीही जीवन को जीते हैं, आइए हम पहचान सकें कि पश्चाताप हम जो कर रहे हैं, क्या वो सत्य है, क्या वो ठीक है, क्या वो बाइबल के स्टैंडर्ड्स पे सही उतरता है।
तो पहला पॉइंट जिसे हमें ध्यान रखना है वो ये है रियलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन, यानी कि अवगत होना कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। रिपेंटेंस की सबसे पहली सीढ़ी है, जैसे दाऊद ने लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। दाऊद ऐसा क्यों कहता है? दाऊद ने परमेश्वर को तो नहीं मरवाया, परमेश्वर के विरुद्ध सेना तो नहीं भेजी, उसने किसको मरवाया? यूरिया को। और जब उसने मरवाया उसे, तो उसने क्या कहा? वो परमेश्वर से कह रहा है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। खुदा के लोगों, वो इस चीज का अंगीकार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर पवित्र है। क्या है? पवित्र है। और हर एक गुनाह जो एक मसीह जन अपने जीवन में करता है वो उस मनुष्य के प्रति तो होता ही है, पर उस परमेश्वर के विरुद्ध भी होता है। और इसलिए हमारे पश्चाताप का पहला स्टेप ये होना चाहिए, हमारे पश्चाताप की पहचान सबसे पहले ऐसी होनी चाहिए, क्या हम इस चीज को जान रहे हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा हिस्सा जिसको हमें देखना चाहिए वो इसी अध्याय की पहली आयत में आके देख सकते हैं। 51 भजन संहिता 51 उसकी पहली आयत लिखी हुई है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। पहला स्टेप जब हमने रियलाइजेशन किया, तो दूसरा स्टेप है कि हम याद करें, दैट वी मे रिमेंबर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा के लोगों, इस बात को जाने, पाप करके बुरा मानने वाले, बुरा महसूस करने वाले लोग हजारों लाखों हैं। पाप करके बुरा महसूस करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो शायद मसीह को जानते भी नहीं हैं। फर्क यहां आता है कि हम अपने परमेश्वर की दया को, उसकी कृपा को याद कर सकते हैं। और हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये याद करना क्यों जरूरी है। इसके आगे हम देखें तीसरी जो बात आती है, अय्यूब उसका 42 चैप्टर, अय्यूब उसका 42 चैप्टर, उसकी 5वीं और 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। तीसरा जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि हम अपने पाप से नफरत करना सीख सकें। अय्यूब ने क्या पाप किया था? अय्यूब ने यह पाप किया था कि वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो चुका था, परमेश्वर के विरोध में बातें बोलने लगा था। और खुदा के लोगों, जब उसे परमेश्वर ने सिखाया, बताया, तो उसने इस बात का एहसास किया और उसने इस बात का अंगीकार किया कि अब जो चीज उसके जीवन में आई है वो ये है कि वो अपनी उन हरकतों से नफरत करने लगा है। हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की दया को याद कर रहे हैं। अब यह जरूरी है कि हम अपने उन पापों से घृणा करना शुरू करें। घृणा इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि खुदा के लोगों, पाप कोई मजाक नहीं है। पाप कोई मजाक नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि हम शाम को पाप करें और सुबह पवित्र रहें। पवित्रता का मतलब ही यही है कि हम हर वक्त क्या रहें? पवित्र रहें। हम एक पवित्र जीवन और एक पापमय जीवन में जगल नहीं कर सकते। हम आना जाना नहीं कर सकते, हम ऑल्टरनेट नहीं कर सकते इनके बीच में। हम या तो पवित्र रह सकते हैं, और अगर यदि हम पाप को प्यार कर रहे हैं, यदि हम पाप से प्रेम कर रहे हैं, यदि हमें कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं और हमें लगता है कि यार इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं। कई बार हम कहते हैं ना अपने जीवन में, इतना तो चल जाता है। वो इतना सा भी पवित्रता तो को खत्म करने के लिए काफी होता है। पवित्रता का मतलब ही यही होता है कि इतना सा भी नहीं। इसलिए केवल एक ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है कि हम अपनी पाप से, अपनी पापमय हरकतों से घृणा करने लगे। उससे कम कोई स्टैंडर्ड काम करेगा ही नहीं।
हमें भागना है अपने पाप से, हमें उन चीजों से, उन हरकतों से जिनकी वजह से शायद हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमें भागना है। और फिर जो आखिरी पहचान है हमारे पश्चाताप के सच्चा होने की, वो ये है कि फिर हमें एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करनी है। लिखा हुआ है पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कौन पवित्र है? जोर से कहिए। कौन पवित्र है? जोर से कहिए। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। उस आत्मा का नाम ही पवित्र है। तो ये हमारे लिए निश्चित है कि हम कैसे जिए, पवित्र जिए। खुदा के लोगों, मुझे माफ करिएगा अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लगे कि अरे भैया ये बहुत रूडिमेंट्री है, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत साधारण सी बातें हैं, सबको पता है ये सारी बातें। खुदा के लोगों, हम समस्या यहां आती है कि हम बेसिक्स में, साधारण बातों में ही कई बार चूक कर जाते हैं। साधारण बातों को ही हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो साधारण है। पर खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बातें साधारण नहीं है, ये बातें सबसे ज्यादा अहम है। हमारे जीवन में कई बार, हमारे घर के खाने में हम कई बार रोटी की इज्जत नहीं करते, क्योंकि रोटी तो बेसिक है, रोटी तो बेसिक है, सबसे जरूरी रोटी है। मजा तब आता है जब कुछ एक्स्ट्रा मिले, कुछ बढ़िया है, कुछ अच्छी चीज आए, लेकिन बाइंडिंग तो रोटी ही है। पेट तो अल्टीमेटली रोटी ही भरती है कि नहीं? अगर आप एक बड़ी वेकेशन पे जाएं और 10 जगह घूमें और वैरायटी ऑफ फूड्स, एक्सोटिक खाना खाएं, सब कुछ हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आप घर आके रिलैक्स रोटी खा के ही कर पाएंगे। पर बेसिक चीजों की शायद कदर नहीं हो पाती। और खुदा के लोगों, रिपेंटेंस एक मसीही जीवन का सबसे पहला बेसिक है। और खुदा के लोगों, केवल रिपेंटेंस नहीं, पर सच्चा रिपेंटेंस। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, मैंने ये बातें अभी आपके सामने इसलिए रखी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को याद करें, क्योंकि खुदा के लोगों, हमारा जीवन, हमारा पश्चाताप केवल इस प्रकार का ना हो कि हम मसीह को दूर से पश्चाताप करके छोड़ दें, या हम अपने पश्चाताप को हल्की रीति से ले लें। क्योंकि खुदा के लोगों, पश्चाताप कभी भी केवल ऊपरी नहीं रहता है। पश्चाताप कभी भी केवल ऊपरी नहीं रहता, और पश्चाताप कभी भी केवल सरफेस लेवल का नहीं रहता है, पर पश्चाताप हमेशा अंदरूनी होता है। पश्चाताप हमेशा ऐसा होता है जो हमारे साथ बना रहता है, पर हम उस चीज के रियलाइजेशन को करने में इतने लेट हो जाते हैं, इतनी देर हो जाती है हमें, कि हम पश्चाताप को ऐसे समझ लेते हैं, खुदा बाप मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप पश्चाताप नहीं कर रहे, आप डर रहे हैं कि कहीं आपको इसकी सजा ना मिल जाए। आपका बच्चा अगर आपके साथ है और वो गलती इसलिए ना करे क्योंकि उससे आपसे डर लग रहा है, वो ज्यादा अच्छी बात है, या वो गलती इसलिए ना करे क्योंकि वो आपकी भावनाओं की कदर करता हो, वो आपकी इज्जत करता हो, क्या बेहतर होगा? आपके सामने जब आप बैठे होंगे, आप देखते होंगे, जब हम अपने बच्चों के सामने बैठे हुए हैं तब तो वो बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ रहे हैं। आप जैसे ही उठ के गए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उस करने में, वो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनके सर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपका डर है। पश्चाताप ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कतई नहीं हो सकता। ऐसे इसलिए नहीं हो सकता खुदा के लोगों, क्योंकि पश्चाताप पहले अंदर से आता है फिर बाहर जाता है। पश्चाताप इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर क्या मुझे सजा ना दे दे, पर इसलिए होता है कि मेरे परमेश्वर ने यह गलत जाना है और मुझे यह गलत बताया है, इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा। हालेलुया। कानून
बनाए जा सकते हैं और डर के दम पर उन कानूनों को थोपा भी जा सकता है, पर शिक्षित इंसान तभी कहलाता है जब वो खुद उन चीजों को समझकर कर सके। हालेलुया। और खुदा के लोगों, ये हमारे लिए जरूरी है कि वो जो हम झूठ बोलने के बाद, अभी हम झूठ बोला हमने जरा सा और अब हम आगे, पिता परमेश्वर बस ये वाला माफ कर दीजिए, ये बहुत जरूरी था, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, वो मेरे अगले एक हफ्ते की सारी सैलरी कट जाती इससे, पिता परमेश्वर ये वाला सॉरी। आप अपने आप को जांचें, आप परमेश्वर के भय में ये चीज कर तो रहे हैं पर वो पश्चाताप जेन्युइन नहीं है। बहुत बेसिक बात है पर बहुत कॉमन है, और ये कॉमन गुनाह एक मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो अब सवाल ये आता है कि हम आखिर अपने पश्चाताप को सच्चा बनाएं कैसे, आखिर हम पश्चाताप करें कैसे, आखिर वो चीज सीखें कैसे। हमने प्रॉब्लम तो सीख ली, हमने समझ लिया कि पश्चाताप असल में होता क्या है, और हमने ये भी रियलाइज कर लिया शायद कि हाँ हमारे जीवन में अभी वो नहीं है, तो अब हम करें कैसे। तो खुदा के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अच्छी खबर ये है कि बाइबल एक बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है। प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि ये एक मैनिफेस्टो नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कितनी अच्छी चीजें कर सकती है, ये एक मैनिफेस्टो नहीं है कि परमेश्वर क्या बढ़िया बढ़िया चीजें करेगा। अगर हम बाइबल को पढ़ें, कई लोग जो पहली बार बाइबल को पढ़ते हैं, कई जो विश्लेषक होते हैं, वो कहते हैं यार बाइबल में कैसी कैसी बातें लिखी हैं। हम जो सबसे बड़े हीरोज ऑफ फेथ हैं, जो सबसे बड़े पेट्रियार्क्स हैं, जो सबसे हेड हैं, हम उन्हीं को बार बार पाप करते हुए देखते हैं, है कि नहीं? बाइबल शुरू ही ऐसे होती है कि परमेश्वर जिसको ठहराता है वो पाप में गिरता है, फिर उनके बच्चे आते हैं पाप करते हैं, उनके बच्चे आते हैं पाप करते हैं। बाइबल बार बार फोकस क्यों करती है? क्योंकि बाइबल ये प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रही है कि ये ही हमारा प्रैक्टिकल जीवन होने वाला है, और इस चीज को डिनाई करने से, इस चीज को नेगेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि हमें पहचानना है कि समस्या क्या है और हमें परमेश्वर के पास जाना है। खुदा के लोगों, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, अगर कोई पढ़ सके, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। ये सुनकर वे चुप रहे जी और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, जी तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। फिर से ये आखिरी लाइन फिर से पढ़िएगा। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान। कहें हालेलुया। ये आयत हमने क्यों पढ़ी? हम कौन हैं? अन्य जाति। कौन है? अगर मुझे कुछ मुंह अलग से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप यहूदी नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें अन्य जाति क्यों बोला जा रहा है, अन्य जाति बाइबल के हिसाब से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहूदी एक जाति थी और यहूदियों के अलावा जो भी थे उन्हें अन्य जाति बोला जाता है। मुझे नहीं लगता यहां कोई ओरिजिनल यहूदी जूइश डिसेंट का बैठा हुआ है। कमाल की बात यह है कि वरदान यूं मिल रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ही अन्य जातियों को क्या दिया है? मन फिराव का दान दिया है। मन फिराव एक्सचेंज नहीं हुआ है, मन फिराव का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, हमने खरीदा नहीं है मन फिराव। परमेश्वर ने हमें मन फिराव दान में दिया है। परमेश्वर की महिमा यही है। बेटा आके ये प्रचार कर रहा है मन फिराव, प्रोवाइड भी वही कर रहा है ना? तेरी कुदरत की ये शान, तू ही दाता तू ही दान। वो प्रचार कर रहा है कि हां तुम मन फिराओ, पर मन फिराव भी वही दे रहा है। परमेश्वर का सॉल्यूशन इसलिए प्रैक्टिकल है क्योंकि उसे पता है हमारे बस की नहीं। अगर आप मन फिराव ढूंढने अपने शरीर के पास जाएंगे, खुदा के लोगों, यू विल फेल। इफ यू थिंक दैट यू कैन रिपेंट ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, बाय योर ओन स्ट्रेंथ, बाय योर ओन विल, बिलीव मी यू विल फेल। परमेश्वर इस बात को जानता है, वो बहस भी नहीं करता इस बात पे। वो सीधा कहता है मैंने मन फिराव तुम्हें दान में दे दिया। हालेलुया।
तो जब हम इस बात को समझते हैं कि अब हम सच्चा मन फिराव करें कैसे, तो सबसे पहली बात इस बात को जाने कि मन फिराव हमें परमेश्वर ने ही दिया है। दूसरी बात जो हम जाने, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जी, धीरज धरता है और नहीं चाहता, गौर से सुनिएगा, कि कोई नष्ट हो। अब हम परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं, और परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो ये नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। पहली बात हमने क्या जानी? मन फिराव का दान कौन दे रहा है? परमेश्वर। दूसरी बात भी हम जाने कि वो हम सबको अवसर भी दे रहा है। वो केवल हमें एबिलिटी नहीं दे रहा है, पर वो हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि हम मन फिराएं। ये जो हमारा जीवन है, खुदा के लोगों, हम में से कितने लोगों ने आज तक इस बात के लिए दुआ करी होगी कि खुदावन हमसे गलती हुई। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर को इतनी बार झूठ बोलने के बावजूद, इंटेंशनली अनइंटेंशनली परमेश्वर से ये कहने के बावजूद कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा बार बार करते हैं, और तब भी आज आप यहां सुरक्षित बैठे हुए हैं, तब भी आज आप परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसकी क्रोध को देखें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम क्या हो, नाश हो। और वो हमें किस चीज का अवसर देता है? मन फिराव का अवसर देता है। और आखिरी बात जो हमारे लिए, हमारी इस आशा के लिए सबसे जरूरी है, रोमियो उसका 2 अध्याय, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत, रोमन्स 2:4। जी जी हालेलुया, हालेलुया। क्या तू ये नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा हमें क्या करती है? मतलब कि आप समझ रहे, प्रैक्टिकल नहीं हुआ ये स्पून फीडिंग हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम कितने कमजोर पड़ेंगे। परमेश्वर ने मन फिराव दिया, परमेश्वर ने मौका दिया, अब परमेश्वर ही हमें मन फिराव सिखा भी रहे हैं। तो अब जब आप सवाल पूछते हैं कि खुदावंद हम सच्चा पश्चाताप करें कैसे, परमेश्वर हम सच्चा पश्चाताप करें कैसे, परमेश्वर हम ये सारी चीजों को करें कैसे, सीखे कैसे? खुदा के लोगों को परमेश्वर के पास जाए। और मैं आपसे वो जेनेरिक रात में सोने से पहले 10 मिनट वाला जाने की बात नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, वो रोटी नहीं है, वो स्वीट डिश बन चुकी है हमारे जीवन में। वो सिर्फ प्लेजर है हमारे लिए, वो सिर्फ हमारे आप को, अपने आप को दिलासा देने का एक तरीका बन चुका है कि नहीं नहीं, वी प्रे, वी हैव अ प्रेयर टाइम। मैं आपको यह कह रहा हूं कि इन बातों को और परमेश्वर की दया और उसकी महिमा को याद करने के लिए, अगर आपको पता है कि आज मैंने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया है, आप सबसे पहले अपने घर जाकर तब तक प्रार्थना करें जब तक आप दिल से अपने भाई से प्रेम करने ना लगे, क्योंकि वो प्रेम आपको परमेश्वर ही सिखाएगा, वो मन फिराव आपके अंदर परमेश्वर ही लाएगा। और जब वो हो जाए तो मैं आपको एक और एडिशन देना चाहता हूं जो यीशु मसीह कहते हैं, जब सचमुच आपके अंदर वो बात आए, आप अपने भाई के पास वापस आकर उस चीज को सुधारें भी। हम कई बार सोच लेते हैं कि हमने अपने घर पर प्रार्थना कर ली, हमने अपने घर पर पश्चाताप कर लिया, हमने परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लिया, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर तू परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता है और तेरे भाई से तेरा बैर है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़कर अपने भाई के पास जा और उससे सुलह कर।
क्योंकि खुदा के लोगों, अब जो आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि हम पहचाने कैसे कि हाँ सचमुच अब हम रिपेंटेंस करने लगे हैं। वो ये कि खुदा के लोगों, रिपेंटेंस कभी भी अकेले नहीं आती, वो हमेशा एक्शन लेके आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिपेंटेंस में हमने केवल अपना मुंह मोड़ लिया है पाप से, पर हम चलते वहीं जा रहे हैं। पर सच्चा पश्चाताप वही होता है जब हमने केवल अपनी निगाहें नहीं मोड़ी, हमने अपने शरीर को भी मोड़ा और हम वापस परमेश्वर की ओर जाने लगे। खुदा के लोगों, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि हम पश्चाताप करें और हमारा पश्चाताप केवल इस चीज तक निर्धारित हो, इस चीज तक सीमित रहे कि हमने परमेश्वर से दुआ कर ली। परमेश्वर के दो ऐसे दास थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े पाप किए थे। मैं कहूंगा सबसे बड़ा पाप किया था उन्होंने। आप सब उनको जानते होंगे। दो ऐसे दास हैं परमेश्वर के जो उनके साथ रहे, उनके साथ जीवन बिताया, पर उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया। कौन कौन? जोर से बोलिए। पतरस और यहूदा। और खुदा के लोगों, हम इस बात को जानते हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप भी इन कहानियों को जानते हैं। बात यूं आती है, यहूदा ने भी यीशु मसीह को धोखा दिया, हम बात कर लेते हैं। पतरस ने भी यीशु मसीह को धोखा दिया था। और खुदा के लोगों, जब मैं आपसे बात करता हूं ना, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपका पश्चाताप केवल इस बात तक सीमित ना रह जाए कि बस मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुखी हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इन दोनों को भी बुरा लगा था, इन दोनों को भी बुरा लगा था, बचा केवल एक। इन दोनों ने ऐसी काम किए थे जिससे लगने लगा था कि हां शायद क्या होने वाला है, ये बच जाएंगे। जब यहूदा ने परमेश्वर को पकड़वा दिया, जब उन्होंने देखा कि यीशु मारा जा रहा है, यीशु को ताड़ना पड़ रही है, उसे एहसास हुआ कि ये चांदी के सिक्के इस लायक नहीं थे। और उसका पश्चाताप, उसका दुख, उसका सौरो इस प्रकार से हुआ कि वो गया और उसने वो सारी चीजों को वापस कर दिया। पर गलती उसके बाद हुई, उसने जाकर अपनी जान दे दी। सच्चे पश्चाताप की दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी? कि हम परमेश्वर की दया को याद करें। गलती कहां आ जाती है? हां, उसने दुख जताया, उसने एहसास किया कि ये मुझसे गलत हुआ है, उसने पहला स्टेप कर लिया, उसने परमेश्वर की दया को भूल गया। उसने अपने गुनाह को परमेश्वर की दया से बड़ा समझ लिया। और वहीं खुदा के लोगों, पतरस की जब हम बात करते हैं, आपको पता है परमेश्वर के एक बड़े दास हैं जैक पूनन, वो इस प्रकार से इस चीज को समझाते हैं कि जब पतरस वहां जा रहा था, भवन में जा रहा था, तो उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। यूहन्ना को अंदर जाने दिया गया था क्योंकि यूहन्ना के ताल्लुकात भवन के कई याजकों से थे और उसको जाने दिया गया था, पतरस को नहीं जाने दिया जाता। और अगर सब सही होता तो पतरस अंदर नहीं पहुंच पाता। जो भवन का गार्ड था उसने पतरस को रोक लिया था और वो बाहर खड़ा हो गया था। और अगर पतरस अंदर नहीं जाता तो शायद उसे कभी ये धोखा नहीं देना पड़ता, लोग उसे एक्यूज नहीं करते कि तू भी यीशु के साथ है। पर यूहन्ना लौट के आया, परमेश्वर ने ये मुकर्रर किया, यूहन्ना लौट के आया और उसने वो पतरस को अंदर अपनी पहचान से लेकर गया। अगर वो अंदर नहीं जाता तो वो बच जाता, उसे धोखा नहीं देना पड़ता। पर खुदा के लोगों, प्रभु के एक बड़े दास इस प्रकार से समझाते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन के लिए जरूरी था ठहराना कि वो इस बात को करे। खुदा के लोगों, पतरस ने धोखा दिया, पतरस यीशु मसीह को देखकर रोने भी लगा, लेकिन हम फर्क ये देखते हैं कि वो अपने जान को देने पे उतारू नहीं हुआ, पर वो अपने जीवन को पश्चाताप में जीने लगा। खुदा के दास का एक बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि सोच के देखिए, पतरस उसके बाद, उसी के कुछ दिन बाद, करीब 53 दिन बाद, 53 डेज बाद, एक ऐसा प्रचार करता है जिस प्रचार को आज तक जिक्र किया जाता है, जिसमें वो एक दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है कि नहीं? और वो 3000 लोग साधारण नहीं होते, 3000 यहूदी, कट्टर यहूदी होते हैं।
और खुदा के लोगों, कई बार सोचिए, क्या अगर हमारे जीवन में ऐसा होता और हम अपने आप को ऐसा देख पाते कि हमारे प्रचार से देखो कितने सारे लोग प्रभु के पास आ सके हैं, क्या हम घमंड से नहीं भर जाते? क्या हम मजबूती से, क्या हम चौड़ में नहीं हो जाते कि देखो हमारा प्रचार कितना बढ़िया है? पतरस के साथ ऐसा होने की अब कोई संभावना नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या किया है, और उस रिपेंटेंस में अपनी सारे जीवन रहेगा। उसी रिपेंटेंस की वजह से एक बड़ा पुराना चर्च ट्रेडिशन है, इसकी एक्यूरेसी का मुझे नहीं पता, पर एक बड़ा पुराना चर्च ट्रेडिशन है। यूं कहा जाता है कि जब पतरस मारा गया तो उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, और सूली पे चढ़ते वक्त उसने यूं कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे अपने परमेश्वर यीशु के समान सीधा सूली पे टांगा जाए, और इसलिए उसे उल्टा सूली दी गई। और चर्च ट्रेडिशन, बिब्लिकली इस बात का नहीं पता, लेकिन चर्च ट्रेडिशन इस बात को कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो सदैव उस बात के रिपेंटेंस में था कि उसने यीशु का इनकार किया था, और उसने अपना सारा जीवन उस हम्बलनेस में, उसने अपना सारा जीवन उस रिपेंटेंस में गुजारा था। खुदा के लोगों, मैं आपसे पूछ सकता हूं, अभी आपसे पूछ सकता हूं कि क्या कल आपने पाप किया था? आप में से कई कहेंगे हाँ मैंने किया था। क्या अभी आप गिल्ट में हैं? क्या अभी आपने रिपेंट कर रहे हैं? नहीं, मैंने यीशु मसीह को धोखा देने जितना बड़ा पाप नहीं किया था भैया। मेरा वो एक रात का रिपेंटेंस बहुत था। खुदा के लोगों, क्या हम अपने आप को जांच रहे हैं? क्या हम अपने रिपेंटेंस को जांच रहे हैं? या हमारा पाप का जो रिपेंटेंस, और मैं आपको एक बात बार बार क्लियर करता हूं, फिर से करता हूं, मैं आपके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, इस पूरे प्रचार को मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं। इन सारी बातों में मैं भी उतना ही गिल्टी हूं, मैं भी उन्हीं सारी बातों में शामिल हूं। मुझे सिर्फ ये अवसर है कि मैं आपसे वचन से बांट सकूं। मैं भी उतना ही गुनहगार हूं, मैं भी उसी जगह पर हूं जहां पे मेरा रिपेंटेंस सच्चा नहीं होता। और इन्हीं बातों को, उस बार बार रिपेंटेंस को ना रिकग्नाइज करने की वजह से, इस कमी को पहचानने की वजह से मैं इस बात को आज आपके सामने रख रहा हूं कि हमें इन चीजों को जानना है। खुदा के लोगों, एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूं। एक आखिरी आयत मेरे साथ निकालिए, 2 कुरिन्थियों उसकी 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसकी 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर गॉडली ग्रीफ प्रोड्यूसेस अ रिपेंटेंस दैट लीड्स टू सैल्वेशन विदाउट रिग्रेट, whereas worldly griefs produces death। खुदा के लोगों, जो पश्चाताप परमेश्वर देता है, इसको हम ऐसे पहचानते हैं, जो पश्चाताप परमेश्वर की ओर से आता है वो एक ऐसा दुख उत्पन्न करता है जो हमें इस चीज में रखे रहता है कि हम अपने पश्चाताप को तब तक करें जब तक हम सुधर ना जाएं। पर जो पश्चाताप, जो दुख दुनिया का होता है, वो बस कुछ चंद मिनटों का होता है, और वो अल्टीमेटली हमें मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। याकूब इस बात को कहता है, कर्म बिना विश्वास मृतक है। वो ऐसा इसलिए नहीं कहता, और कई लोग इस चीज को कंफ्यूज करते हैं, वो ऐसा इसलिए नहीं कहता कि आप कार्य करके उद्धार पा सकते हैं। आपके कार्य किसी काम के नहीं है, आपके कार्य कभी उद्धार नहीं पा सकते। आपका उद्धार आपके कामों की वजह से नहीं होगा, पर खुदा के लोगों, आपके अंदर पश्चाताप इसलिए आएगा क्योंकि आप उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। आपका पश्चाताप इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आप परमेश्वर में आ चुके हैं, और सच्चा पश्चाताप कभी भी अकेला नहीं होता। मेरा पश्चाताप अगर मैं कर दूं और अपने भाई से माफी ना मांगूं, वो पश्चाताप सच्चा नहीं हो सकता। खुदा के लोगों, हमारा पश्चाताप रिकंसिलिएशन की तरफ हमें 100% लेके जाएगा। हमारा पश्चाताप परमेश्वर की ओर हमें 100% लेके जाएगा। और मैं जानता हूं, खुदा के लोगों, मैं जानता हूं कि मैं आज इन बातों के साथ आपको किसी भी प्रकार से मोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूं,
किसी भी प्रकार से मैं आपको कुछ खुश नहीं करना चाह रहा हूँ या ऐसी फीलिंग्स नहीं देना चाह रहा हूँ, या मैं ये नहीं चाहता कि अरे आपको बहुत मज़ा आया, ये सारी बातें हों, क्योंकि ये बातें उस प्रकार की नहीं। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खुदा के लोगों आपसे, वो ये है कि जब हम यहाँ से जाएं, जब हम अपने लोगों से मिलें, अपनी बातों से मिलें, और हम कभी अगर हम किसी ऐसे को देखें जिसके प्रति हमने कभी कुछ गलत किया हो, या हमारे मन में कोई ऐसा हो जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमने इनके बारे में गलत सोचा है, तो खुदा के लोगों अपने पश्चाताप को इस रीति से शुरू करें। मैं आपको भलाई लगने, अच्छा लगने, खुश करने के लिए नहीं खड़ा हूं यहां पे इस वक्त। मैं सिर्फ इस रिक्वेस्ट से यहां पे खड़ा हुआ हूं, इस विनती से यहां पे खड़ा हुआ हूं कि खुदा के लोगों, आप जब यहां से जाएं, आपकी एक ऐसी जर्नी शुरू हो, आपका एक ऐसा सफर शुरू हो जहां पे आप अपने आप को रोज जांच सकें कि आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं। आप अपने आप को उस क्षण में पकड़ लें जब आप वो हल्की वाली दुआ करके परमेश्वर को हटाने की कोशिश करते हैं। आप उन क्षणों में अपने आप को समझ सकें कि नहीं नहीं, ये मेरी दुआ सिंसियर नहीं थी। हम अपनी माफियों को पकड़ सके, हम परमेश्वर की दया को, जिसको हम ग्रांटेड लेने लगे कि हाँ परमेश्वर तो माफ कर ही देगा, खुदा में देना तो चली जाता है, अब हम अपने आप को रोकें वहां पे मसीह होने के नाते, और अब हमारा जीवन इस बात की ओर हो कि हाँ, हमारा पश्चाताप बिब्लिकल और असल का पश्चाताप हो। हमारा पश्चाताप खोखला और एक कमरे में बंद मात्र ना हो, पर हमारा पश्चाताप मेल मिलाप तक लेकर जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।